Hello everyone. Today we will start chapter 3 motion in a straight line part 6. Okay. Today's topic is kinematic equations for uniformly accelerated motion. Okay. As we know in ninth class there are three equation of motions. ठीक है ना? Okay. तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो है सबसे पहले तो वो वैलिड किसके लिए है, वो वैलिड हमारी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, या हम ये कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए. ओके. तो हमने क्या लिखा है, द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ईच यूनिट ऑफ टाइम इज कांस्टेंट. ठीक है, वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट की है वो क्या हो रही है, इस कांस्टेंट. वेलोसिटी में चेंज जो है वो कांस्टेंट हो रहा है. ठीक है. देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर वेलोसिटी में कांस्टेंट चेंज हो जाए तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, हमारा कांस्टेंट हो जाएगा. एंड सच अ मोशन इज कॉल्ड ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. ओके. जो हमारी थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है, जैसे हम न्यूटन्स इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, दैट इज वैलिड फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ओके. इसके लिए इन तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को हम डिराइव करेंगे जैसे कि हमने 9th क्लास में डिराइव किया था. ओके. ओके. इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए है, हम कंसीडर कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है. ओके. और टाइम हमने लिया हुआ है t इज इक्वल टू 0, और हम कंसीडर कर लेते हैं कि 8t इज इक्वल टू t सेकेंड पर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v हो जाती है. ओके. इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को लेते हुए हम थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस को डिराइव करने जा रहे हैं. ओके. Now velocity time relation, that means Newton's first equation of motion. Okay, first of all we will draw the graph. We see that this graph is uniform accelerated motion graph. Okay. Let us consider initial velocity of the object is u at the time t is equal to 0, and the final velocity of the object is v at the time small t is equal to t, और capital T भी हम इसमें यहाँ पर ले सकते हैं. ठीक है. ओके. नाउ तो हमने देखा कि यहाँ पर हम द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स द एक्सेलरेशन. एज वी नो द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव द एक्सेलरेशन. ओके. अब यहाँ नीचे तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ग्राफ सिर्फ हमारा यहाँ से जा रहा है PQ वाला, तो स्लोप हमें कौन से ग्राफ की लेनी होगी, PQ ग्राफ की हमें स्लोप लेनी होगी. एज वी नो द स्लोप इज y एक्सेस अपॉन x एक्सेस. ओके. और tan थीटा इज इक्वल टू हम क्या बोलते थे, स्लोप इज ऑल्सो डिनोटेड बाय tan थीटा. ओके. सो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. ओके. तो थीटा इज इक्वल टू हमारे पास tan थीटा हो जाएगा हमारे पास QR अपॉन PR. ओके. इसी को हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, या y एक्सेस अपॉन x एक्सेस भी याद रख सकते हैं. तो एक्सेलरेशन किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन को डिनोट करेगी. तो एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू हो जाएगा QR अपॉन PR. QR की वैल्यू है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा ये V है, और यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा U है. तो ये इतना कितना बचेगा हमारे पास, V माइनस यू बचेगा. तो QR हो जाएगा हमारे पास V माइनस यू, और PR हो जाएगा हमारे पास स्मॉल t. ओके. तो A इज इक्वल टू हो जाएगा V माइनस यू अपॉन टी. तो ये हो जाएगा AT इज इक्वल टू V माइनस यू. अगर हमें V की वैल्यू निकालनी तो V इज इक्वल टू हो जाएगा U प्लस AT. V इज इक्वल टू U प्लस AT. ओके. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. और इसको हमने ये भी बोला है कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ये क्यों है ये वेलोसिटी टाइम रिलेशन, बिकॉज आप देख पा रहे हैं कि किसको कनेक्ट कर रहा है, वेलोसिटी एंड टाइम को कनेक्ट कर रहा है. ओके. सो इट इज, क्योंकि एक्सेलरेशन तो हमें पता है कांस्टेंट है. ओके. सो इट इज ऑल्सो नॉन एज वेलोसिटी टाइम रिलेशन. सेकेंड इज पोजिशन टाइम रिलेशन, दैट मीन्स ये किस को कनेक्ट करेगा, पोजिशन एंड टाइम को. ओके. और इसको हम क्या भी बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं. अब हमें ये पता होना चाहिए कि अगर हमने वेलोसिटी टाइम ड्रॉ किया हुआ है, तो वेलोसिटी टाइम को अगर हमने ड्रॉ किया है तो हमें पता है कि वेलोसिटी को अगर टाइम से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा. ओके. तो हमें पता है द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मीन्स हमारे पास जो ये पूरा ग्राफ है ना, इस पूरे ग्राफ का हमें क्या कैलकुलेट करना होगा, एरिया कैलकुलेट करना होगा. अगर इस पूरे ग्राफ का हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया तो वो एरिया किसको डिनोट करेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करेगा. ओके. तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम, एरिया ऑफ PQR. ओके. ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, और प्लस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल OPRT. ठीक है. यानी इन दोनों का हमें एरिया लेना है. अब हमें पता है ये ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का एरिया हमें पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर, बेस हम दे सकते हैं PR है. ओके. और हाइट कितनी है, QR है. और एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी हमें पता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो लेंथ कितनी है हमारे पास, OT ले लीजिए आप या PR ले लीजिए, और ब्रेथ हो जाएगी OP हो जाएगी. ओके. तो हाफ इंटू QR की वैल्यू कितनी है, V माइनस यू, और PR की वैल्यू कितनी है, T प्लस UT. आप दोनों की वैल्यूज पुट कर दीजिए. और हमें पता है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन V माइनस यू की वैल्यू भी हमें पता है कितनी होती है, 80 होती है. तो V माइनस यू की वैल्यू 80 जो है हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा S इज इक्वल टू हाफ, तो है ही सही, A और हो जाएगा 80 और है तो 80 स्क्वायर हो जाएगा प्लस UT हो जाएगा. तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कितनी हो गई, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर. ओके. S डिस्प्लेसमेंट है और T हमारे पास टाइम है, तो किस को कनेक्ट कर रही है, पोजीशन और टाइम को कनेक्ट कर रही है. सो इट इज ऑल्सो नॉन एज पोजीशन टाइम रिलेशन.
Now position velocity relation, that means Newton's third equation of motion. Okay, as we know, displacement is equal to, displacement is represented by area of trapezium OPQRTO. Okay, so displacement S is equal to half into, we know that the area of trapezium is sum of parallel sides into height. आप देख रहे हैं कि इसमें parallel sides है हमारे पास OP, this is the parallel side OP and this is parallel side QT into height कितनी है हमारे पास, ये PR है. ओके, आप इसको अलग अलग करके निकाल सकते हैं, जैसे हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में निकाला कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल ले लीजिए एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल ले लीजिए, ठीक है, लेकिन उसमें आपको टी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी और बहुत लेंथी हो जाता है, इसलिए हम इसको ट्रेपेजियम से सॉल्व करते हैं. अदरवाइज ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड हो गया इंटू हाइट हो गया. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ ओपी की वैल्यू है हमारे पास u एंड क्यूटी की वैल्यू है हमारे पास v, मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू ऑफ पी आर इज t. ओके, एज वी नो फ्रॉम द न्यूटन्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, as we know Newton's first equation of motion, v minus u is equal to at. Okay, so v minus u upon a is equal to t. Now put the value of t in equation 1. Okay, क्योंकि हमें पता है कि इक्वेशन जो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें टाइम नहीं आता, तो हमें टाइम की वैल्यू यहाँ पुट करनी पड़ेगी. सो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी की वैल्यू कितनी है, v माइनस यू अपॉन ए. ओके, अगर मैं 2a को दोनों को s के पास ले जाऊँ तो इट बिकम्स 2as और ये हो जाएगा v प्लस यू और v माइनस यू. ओके, a प्लस बी a माइनस बी, हमें पता है क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट मीन्स बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. दिस इज नॉन एज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. अब ये किस किस को कोरिलेट करिए, इट कोरिलेट्स द पोजिशन एंड द वेलोसिटी, सो इट इज ऑल्सो नॉन एज पोजिशन वेलोसिटी रिलेशन.